स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमन डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस। मैं हूं रजनीकांत तिवारी और आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस की सब कैटेगरी 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताने चल रहा हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम ऑन टू द व्हाइट बोर्ड। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से सहायक क्रिया का चुनाव करते हैं। फिर मुख्य क्रिया के रूप में बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी यानी बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। और फिर एक्टिव वॉइस में स्थित दूसरे ऑब्जेक्ट्स और एडवर्बियल्स का यूज करते हैं। फिर प्रीपोजिशन लगाते हैं। मोस्टली तो प्रीपोजिशन में बाय ही लगता है, लेकिन कभी कभी क्रियाओं के अनुसार प्रीपोजिशन बदल जाते हैं, वो हम आपको समझाएंगे। और फाइनली एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस तरह से फिर से देखिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इज, एम, आर में से किसी को ऑप्ट करते हैं, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं यानी दूसरे ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं, फिर प्रीपोजिशन लगाते हैं और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। तो चलिए इस बात को कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। जैसे बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसे जब हमें पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा तो पहले सवाल यह करना पड़ेगा, व्हाट आर बॉयज प्लेइंग? लड़के क्या खेल रहे हैं? हमें जवाब मिलेगा बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। इस क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाएंगे और क्रिकेट के अनुसार सहायक क्रिया इज लगाएंगे। फिर मुख्य क्रिया बीइंग प्लेड, बीइंग प्लस प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बीइंग प्लेड। और फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे बाय बॉयज। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज। दूसरा एग्जांपल देखें। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग many people। यह पुस्तक अनेक लोगों को रुचिकर लग रही है। तो whom is this book interesting? आपको जवाब मिलेगा many people और इस many people को पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बनाएंगे।
मेनी पीपल। अब मेनी पीपल के हिसाब से हम सहायक क्रिया आर लगाएंगे, फिर बीइंग प्लस इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म बीइंग इंटरेस्टेड। मेनी पीपल आर बीइंग इंटरेस्टेड। अब वर्ब इंटरेस्ट के साथ हम बाई नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि कुछ एक ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ प्रेप बदलता है, तो इंटरेस्ट के साथ इन का प्रयोग होता है। तो मेनी पीपल आर बीइंग इंटरेस्टेड इन दिस बुक। जैसे my villagers are knowing your ancestors। हमारे गांव वाले आपके पूर्वजों को जान रहे हैं। तो देखिए, किसे जान रहे हैं? तुम्हारे पूर्वजों को या आपके पूर्वजों को। तो योर एंसेस्टर्स को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। योर एंसेस्टर्स आर बीइंग नोन। अब योर विलेजर्स को एजेंट बनाएंगे, माय विलेजर्स को एजेंट बनाएंगे, और उससे पहले हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नो वर्ब के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो योर एंसेस्टर्स आर बीइंग नोन टू आवर विलेजर्स, टू माय विलेजर्स, टू माय विलेजर्स। चलिए अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर इज, एम, आर इस सब्जेक्ट के अनुसार लगा देते हैं। फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन इससे पहले हम नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगाते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इस सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक क्रिया लगाते हैं। फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगाते हैं। फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर प्रेप लगाते हैं। और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं।
तो चलिए उदाहरण से देखते हैं। ही इज नॉट रीडिंग द रामायण। वह रामायण नहीं पढ़ रहा है। ये इसमें नॉट लगा हुआ है, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए देखते हैं वह क्या नहीं पढ़ रहा है। तो उत्तर मिलेगा दी रामायण। तो दी रामायण को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। दी रामायण। फिर रामायण के अनुसार इज एमआर लगाएंगे। तो दी रामायण के अनुसार लगेगा इज। दी रामायण इज। इसके बाद हम नेगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग करेंगे। दी रामायण इज नॉट। फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग रेड। क्या लगाएंगे? बीइंग रेड। फिर बाय और इस ही को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे हिम। द रामायण इज नॉट बीइंग रेड बाय हिम। चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइज। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं? उत्तर मिलेगा शोर। तो इसी नॉइज को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे नॉइज। नॉइज के हिसाब से इज एमआर में लगाएंगे इज। नॉइज इज। फिर लगाएंगे नॉट। वर्ब है मेकिंग, इसे हम लगाएंगे बीइंग मेड। इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? बीइंग प्लस मेक का थर्ड फॉर्म। नॉइज इज नॉट बीइंग मेड। प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय और चिल्ड्रन को ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे तो चिल्ड्रन ही रहेगा। बाय चिल्ड्रन। तो नॉइज इज नॉट मेड बाय चिल्ड्रन। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। Hope you must have liked it. Keep smiling and laughing. Bye. 1, 2, 3, come on!